Hello, good morning everyone. Sweet morning. Chapter number 4, class 11, organization of data. तो इस चैप्टर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल के टाइप के बारे में। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वेरिएबल जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं डेरिव्ड हुआ है वेरी वर्ड से। वैरी का मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो इसके अंदर हम जो वेरिएबल है बेसिकली हम स्टडी करते हैं जो हमारी क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, उससे रिलेटेड इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा के बारे में स्टडी करेंगे और सॉरी क्वांटिटेटिव, क्वालिटी नहीं, इसके अंदर हमारी होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो डाटा होता है जिसके अंदर क्वांटिटी डिनोट की जाती है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो क्वांटिटी के बारे में जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में कितने नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफर हो जाती है एक इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, एज। अब देखिए ना, एक पर्सन की एज है वो अनदर पर्सन की एज से क्या हो सकती है, डिफर हो सकती है। एक पर्सन का जो वेट है वो अनदर पर्सन से डिफर है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल, जिसके अंदर हमने क्वांटिटी में क्या किया है, मेजरमेंट किया है, और जो हमारी वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर डिफर होती है। वेरिएबल होते हैं ना, उसके बेसिकली टू टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल, सेकेंड वन इज कंटिन्यूस वेरिएबल। जो हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल होती है उसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हम स्टडी करते हैं 5, 10, 15, 20 कि बिलो 5 कितने स्टूडेंट है, बिलो 10। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया है 5, 10, 15, 20। ये कौन सा होता है, जिसके अंदर कंप्लीट नंबर आता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, वो हमारी होती है डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी क्या आती है, वैल्यू इंटीग्रल भी होती है और साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू एज वेल एज फ्रैक्शन वैल्यू इंक्लूड होती है कंटिन्यूस वेरिएबल। यानी इसके अंदर वैल्यूज आपकी पॉइंट्स में भी आ सकती है, ठीक है। फ्रैक्शन 1/4, 2/1/2 या फिर 5.1 इंच। जैसे कि हम हाइट को मेजरमेंट करते हैं 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 5 इंच। तो सेम एज इट इज ये सारी चीज इसके अंदर आती है। किसके अंदर, कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू, कंटिन्यूस के अंतर्गत फ्रैक्शनल या इंटीजर। तो ये तो था हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल, इसके आपके वेरिएबल के टू टाइप। अब है डिफरेंस है किस किस के बिटवीन में, वेरिएबल और एट्रीब्यूट। जो हमारा वर्ड होता है वेरिएबल के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, जो एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर स्टडी करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है हमारे, जैसे कि हॉनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंट हो गया, ये सारे हमारी किसके अंदर आते हैं, हमारी क्वालिटी होती है। जैसे कि इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल, जैसे किसी स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, इसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये सारा किसके अंदर आ गया, हमारा एट्रीब्यूट के अंदर। वेरिएबल के अंदर क्वांटिटी, कि उसने इतने नंबर स्कोर किए तो नंबरिंग आ गया, तो क्वांटिटी आ गया आपका किसके अंदर, वेरिएबल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, वो है आपका, देखिए भाई हमने क्या किया, फर्स्ट जो आपका इससे प्रीवियस चैप्टर था वो था आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर हमने जो भी डाटा स्टडी किया वो डाटा था आपका रा डाटा। दिस वन इज योर रा डाटा, ठीक है। ये सारा का सारा डाटा कैसा आपका, रा डाटा। इस रा डाटा के अंदर हमने क्या किया है, डाटा को कलेक्ट कर लिया, किसके थ्रू, हमने प्राइमरी सोर्सेज से, सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब हमने जो डाटा कलेक्ट किया उसको एक रेंज में कन्वर्ट करना है, उसको एक प्रॉपर सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम इसको प्रॉपर रेंज या सीरीज के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, उसको टू कैटेगरीज में क्या कर देते हैं, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है हमारी।
जो हमारी होती है बेसिकली टू होती है। फर्स्ट वन इज योर इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकंड वन इज योर फ्रीक्वेंसी सीरीज। और फ्रीक्वेंसी को आगे हम दो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ये हमारी टाइप है स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ये हमारे पास जो रॉ डाटा है, अब हम इनको इस सीरीज के अंदर क्या कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा डाटा सारा का सारा कौन सी फॉर्म में है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। अब हम इस अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज है हमारी फर्स्ट वन। इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम सिंगल आइटम को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, सिंगली हम लिस्टेड कर देते हैं। सपोज कीजिए ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 28 स्टूडेंट 20, जैसे कि मैंने आपका एक टेस्ट लिया, कंडक्ट किया आपकी, या किसी क्लास टीचर ने टेस्ट कंडक्ट किया, तो 28 स्टूडेंट ने ये मार्क्स अर्न की है, 25 नंबर का क्या था ये टेस्ट। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, या तो टीचर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स एंड मार्क्स। ठीक है, ऐसे करेगा ना भाई, रोल नंबर्स और मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकंड वन, तो रोल नंबर, ये मैं बना देती हूँ रोल नंबर, मार्क्स, रोल नंबर, मार्क्स, रोल नंबर, मार्क्स। ये है, हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है, रोल नंबर, मार्क्स, रोल नंबर, मार्क्स, रोल नंबर, मार्क्स, रोल नंबर, और ये हमारा मार्क्स। ये 4 हमारे, जैसे हम पहले सबसे पहले 28 स्टूडेंट है हमें पता है, ऊपर लिख देंगे हम, हेडिंग डालेंगे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका एक टेस्ट हुआ था स्टैटिस्टिक का, उसके अंदर मार्क्स है किसके, 28 स्टूडेंट की। आपकी क्लास की लिस्ट भी बनती है ना बेटा टेस्ट की, वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्टली रोल नंबर राइट डाउन कर दिया। अब ये जो हमारे पास रॉ डाटा था, ये अनऑर्गेनाइज डाटा था, अब इसमें से हम क्या करते हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स लिखते हैं। रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स है, 20, सेकेंड के 15, थर्ड के 15, 14 4 के 10, 5। तो इस तरीके से हम क्या करते रहते हैं, मार्क्स लिखते रहते हैं। तो इस तरीके से जब हम मार्क्स को लिखते हैं, तो ये कौन सा हुआ, हमने इंडिविजुअल सीरीज, एक ही क्लास के नंबर लिखे हैं, एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड नंबर लिखे हैं, तो वो कौन सी सीरीज होती है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। तो ये हमारे मार्क्स मैं अभी राइट डाउन कर रही हूँ। एक तो हम इस डाटा को क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में या तो हम किसको कर सकते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर तो हमने क्या लिखा था, मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो ये वे है, या फिर हम इसके अलावा अनदर वे से भी डाटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा अनदर वे है डाटा को रिप्रेजेंट का, वो है हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बेसिकली हम क्या कर देंगे, सारे के सारे वही हम लिखेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट वन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करें तो वही आपकी मार्क्स obtained by 28 students,
मार्क्स ऑब्टेन किए हैं किन्होंने, 28 स्टूडेंट ने ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वही। तो इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, 1 2 3 4, हमारे पास ये 28 स्टूडेंट के रिगार्डिंग हमने 4 रो बना ली है। तो सबसे कम मार्क्स कौन से है, 10, तो ये 10 1 10, फिर उसके बाद सेकंड 10, थर्ड 10, फोर्थ 10, 5 10, 6 7, तो 7 टाइम हम क्या लिख देंगे, 10 मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में, 3 4 5 6 7, ये लिख दिए हमने 10। फिर उसके बाद है सेकंड 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम 15 कितने टाइम लिख चुके हैं, हमने 9 टाइम लिखना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9। अब उसके बाद है हमारे 20 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 25 की फर्स्ट रो में कोई भी 25 नहीं है, सेकंड 1 2 3 4 4, तो हमारे 25 कितनी बार है, 4। ये हो गए हमारे डाटा, तो हम काउंट करके देख सकते हैं। तो हमारे काउंट करने पर वही 28 स्टूडेंट होंगे। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम एज इट इज है। 25 का अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहीं पर मैं बना देती हूँ। ये हमारा कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 25 25 25 25 4 टाइम 25 था। फिर उसके बाद 20 कितने टाइम है आपका, 28 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद 15 कितने टाइम है आपका, 9 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद आपका बच गया 10। 10 कितने टाइम है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके कितने स्टूडेंट बन गए, टोटल स्टूडेंट 28। और उसको हमने क्या कर लिया, तीनों ही वे से बता दिया है। जब आप डाटा को किसके अकॉर्डिंग डिनोट कर, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम स्टडी करेंगे हमारी जो नेक्स्ट है। अब जो हमारा बच गया है कौन सी वाली सीरीज, इंडिविजुअल के अलावा जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है, हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।